जय भगवान। शनिवार हमने 1 तारीख से नए वर्ष 2021 में प्रवेश किया। मेरी ओर से समस्त श्रोतागण जितने भी हैं, मेरे शिष्य, मेरे स्वजन, मेरे आत्मीय, मेरे प्रेमी, उन सभी को 2021 मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो, उनके संबंधों में प्रगाढ़ता हो, परमात्मा में दीर्घ निष्ठा हो, आत्मा और परमात्मा का जिनको आनंद प्राप्त है। देखिए, परमात्मा ने हमारी देह के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सी वस्तुएं बनाई। उधर भोजन का संग्रह करने के लिए, मुख प्रसाद पाने के लिए, नासिका श्वास लेने के लिए, आँखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ काम करने के लिए, पाँव चलने के लिए सब दिए। इसमें सबके काम अलग अलग भगवान ने बांट दिए। ये हमारा कृत्य नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। हमारे मन का काम है दौड़ना, बुद्धि का काम है मंथन करना, चित्त का काम है चिंतन करना, वाणी का काम है सुमिरन करना, कानों का काम है श्रवण करना। इतने सारे कार्य एक साथ इस शरीर के अंदर होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं। सोते हैं, जागते हैं, आते हैं, जाते हैं। पर अगर हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, ध्यान रखिए, आध्यात्म भाव से जुड़ा है और भाव से सारा संसार जुड़ा है। भाव से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से स्नेह उत्पन्न होता है, स्नेह से निकटता उत्पन्न होती है, निकटता से आत्मीयता उत्पन्न होती है, एक दूसरे के लिए कुछ करने का प्रेरणा मिलती है और ईश्वर जो है उसमें हमारे सहायक होते हैं। परोपकार, ईश्वरीय कार्य, संसार के कार्य तो सब मनुष्य करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। गृहस्थ का पालन करते हैं, संसार को चलाते हैं, ऐसा सोचते हैं हम। चलाने वाला परमात्मा है, लेकिन हम संसार को चला रहे हैं, हम व्यवस्था बना रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। ऐसा हमारा चिंतन है, ऐसा हमारा मनन है, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन इन सब से हटकर के जब आत्मा की ओर अग्रसर होते हैं तो आत्मा की एक ही इच्छा होती है, क्यों आत्मा परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। आत्मा की इच्छा है कि मुक्त होना और मोक्ष को पाना। मोक्ष को पाने का अर्थ ये है कि केवल जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाने का नाम ही मुक्ति नहीं है, अपितु संसार में रह कर के संसार से अलग रहते हुए और अलग रहते हुए, रह कर के भी अलग रहने वाला जो है और ईश्वर से जुड़ने वाला, वो मुक्ति का अधिकारी है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया, जब भरत जी महाराज भगवान राम को लेने के लिए चित्रकूट की ओर जा रहे हैं और चित्रकूट की ओर जब जा रहे थे तो उस समय के अंदर निषाद के यहाँ जाकर के पहुँचे। निषाद ने भरत जी की परीक्षा ली और भरत जी उसमें सफल हुए। भरत ने निषाद को हृदय से लगा लिया। निषाद गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा। संकोचवश गुरुदेव के मन में ये विचार आया कि ये दीनहीन जाति का और मैं तो गुरु हूँ। थोड़े से पीछे हटे। भरत जी को बड़ा दुख हुआ। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आज के बाद मैं भी आपको दूर से वंदन करूँगा। ये वो है जिसने मेरे राम को रात्रि को शयन करवाया, ये वो है जिसने मेरे राम को प्रसाद किया, ये वो है जिसने मेरे राम जी की सेवा की। ये तो राम जी का स्वजन है, आत्मीय है। इसने भगवान को गंगा से पार किया।
आपने इससे संकोच किया तो मुझसे भी संकोच करना पड़ेगा। वशिष्ठ को ज्ञान हो गया। वशिष्ठ अज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है। उन्होंने उसी समय दौड़ करके निषाद को हृदय से लगाया, आगे चले। निषाद साथ में जा रहा है। प्रयाग पर जाकर के पहुँचे। प्रयागराज सदेह प्रकट हुए और उस समय के अंदर निषाद ने कहा कि भरत आप अहोभागी हैं। भरत कहते मैं बड़ा दुर्भागी हूँ। मोह समान को पाप निवासु और जे ही लगी आज राम बनवासु। बोले मेरे से बड़ा पापी कौन होगा जिसके लिए मेरे राम को वनवास मिला। मैं कितना दुर्भागी अभागा जीव हूँ। प्रयाग पर जाकर के पहुँचे तो प्रयाग सदेह प्रकट हो गए और प्रयाग ने कहा कि भरत वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि भरत। राम जी आए जब प्रयाग प्रकट नहीं हुए, लेकिन भरत आए तो प्रयाग प्रकट हो गए। ये भक्ति का प्रभाव, ये भजन का प्रभाव। जब भरत के सामने प्रयाग प्रकट होकर के कहते वरदान मांगो, भरत जी कहते मैं क्या मांगूं, मैं क्या मांगूं, मांगने जैसा कुछ है ही नहीं मेरे पास में। भरत रोने लगे। प्रयाग कहते हैं कि भरत जो इच्छा हो वो मांगो। मेरे यहाँ आकर के लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, मनो इच्छाएं पूर्ण करने का वरदान मांगते हैं। आप भी मांग लो। भरत कहते हैं कि आप बहुत आग्रह करते हो तो हे प्रयाग मांगहूँ आज त्याग निज धर्मू और आरत काह न करही कुकर्मू। अस जिय जान सुजान सुजानी सत्य करहु मम याचक बानी। हे प्रयाग मैं आज अपने धर्म का परित्याग करके मांग रहा हूं। तो भरत ने किस धर्म का परित्याग कर दिया? भरत ने राज धर्म का परित्याग किया। भरत चक्रवर्ती सम्राट हैं। दशरथ जी ने राज्य दिया है, केकई ने राज दिया है, कौशल्या ने राज दिया है, वशिष्ठ ने राज्य दिया है, सुमित्रा ने राज्य दिया है। चक्रवर्ती सम्राट किसी से मांगता नहीं, देता है। जिसका देने का भाव होता है वो राजा होते हैं और जिसके मन में संकोच होता है वो दरिद्री होता है। भरत कहते हैं मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापति, ऐसा मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है। मैं अपने आप को राजा नहीं मान रहा, लेकिन बनाया गया राजा हूँ तो राजा किसी से मांगता नहीं, देता है। पर हे प्रयाग आज ये राजा भी तुम्हारे सामने भिखारी बन के याचना कर रहा है। और अगर ये जो देते हो और सही भाव में देते हो तो एक ही काम करो कि अस जिय जान सुजान सुदानी। ऐसा मन में सोच करके तुम सुजान हो, सुदानी बहुत बड़े दानी हो, तो सत्य करहु मम याचक बानी। मेरी वाणी को सत्य करना, मैं याचक बन करके खड़ा हूँ। तो बोले मांगो क्या चाहिए? तो भरत जी ने क्या मांगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत कहते हैं मुझे धन नहीं चाहिए। प्रयाग कहते हैं धन नहीं चाहिए। अरे लोग तो धन के लिए आते हैं। भरत कहते हैं इस धन ने हमारे परिवार के अंदर विघटन पैदा कर दिया। ये धन नहीं होता तो कभी मेरी माँ को लोभ नहीं आता, और मेरी माँ को लोभ नहीं आता तो मेरे लिए राज्य नहीं मांगती, और राज्य नहीं मांगती तो मेरे राम को कभी वन न जाना पड़ता। धन नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म, धर्म भी नहीं, लोक धर्म की मुझे अब जरूरत नहीं है। धर्म दो हैं, एक लोक धर्म है, एक स्वधर्म है। लोक धर्म की अब जरूरत नहीं है, मैं तो यूं ही विधर्मी हो गया। धर्म कहता है कि माता पिता की आज्ञा मानो। मैंने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी।
माँ ने कहा राज्य गद्दी पे बैठ जाओ, मैं नहीं बैठा। पिता ने राज्य दे दिया, मैं नहीं बैठा, मैं विधर्मी हो गया। गुरुदेव ने कहा, बोले गुरु की आज्ञा मानो। गुरु ने कहा राज गद्दी पे बैठ जाओ, मैं नहीं बैठा, तो मैं तो ऐसे ही विधर्मी हो गया, मुझे धर्म की जरूरत नहीं। अर्थ न धर्म न काम, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। जो खोना था खो दिया, अब बाकी बचा क्या है। गति न चाहूं निर्वाण। भरत कहते हैं मुझे मरने के बाद सदगति भी नहीं चाहिए, और निर्वाण जिसे मोक्ष कहते हैं वो भी नहीं चाहिए। मोक्ष का परित्याग भरत ने किया। प्रयाग कहते हैं फिर चाहिए क्या। लोग मोक्ष के लिए तरसते हैं, मोक्ष के लिए उद्यम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं, संसार छोड़ते हैं, जंगलों में चले जाते हैं कि सिर्फ जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। भरत कहता है मैं 1 करोड़ बार माता की गर्भ की पीड़ा को सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त एक ही है, वो तुमसे मांग रहा हूँ कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, पर जन्म जन्म रति राम पद। अगर बार बार भी मैं माँ के गर्भ में आऊँ तो ये वरदान दो कि हर जन्म में मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा, मेरा प्रेम, मेरा भाव, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरे शरीर का एक एक रोम भगवान राम के भजन में, रति प्रेम में डूबा रहे। यह वरदान नान। हजारों जन्म लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा भगवान की, राम की भक्ति में लगा रहे। हे प्रयाग, अगर दे सकते हो तो ये वरदान मुझे प्रदान करो। तो नए वर्ष के अंदर राम मंदिर बनने जा रहा है, आत्मा का उत्थान और उद्धार होने जा रहा है। हम भी भगवान से यही कहें कि ज़्यादा नहीं कम, कुछ न कुछ अपने चरणों की भक्ति, जो जिसका इष्ट है, जो जिसको मानता है, जो जिसका आराध्य है, कोई गणेश को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई भगवती को, कोई भोलेनाथ को, जिसको जो मानता है उसके चरणों से रति बनी रहे, और ये जीवन और ये वर्ष धन्य हो, आपका भी और मेरा भी। जब तक सांस चले ईश्वर का स्मरण करें। इसी भावना के साथ में अपने शब्दों को विराम देते हुए, नए वर्ष की मंगल कामना करते हुए आप सभी को जय भगवान।